नमस्कार, अपर न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। इस्लाम धर्म प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर के जन्म जयंती विभिन्न स्थान में शांति रैली सहित खुशियाली मनाओल गेल। आज कार्तिक धवल त्रयोदशी मैथिली भाषा महाकवि विद्यापति के स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। जनकपुर धाम में जारी नेपाल साहित्य महोत्सव संपन्न, राजनीतिक कर्मी, साहित्यकार, अर्थविद सब सहित बीच संवाद। भारत अपन नक्शा में नेपाली भूमि रखने कहित विप्लव समूह से काठमांडू में प्रदर्शन, समस्या समाधान करबाक मंत्री गेवाली के प्रतिबद्धता। महोत्तरी में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। आज इस्लाम धर्मक प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर के 1441 जन्म जयंती देश भर के मुस्लिम धर्मावलंबी लोग खुशियाली मनौलक। वही अवसर में आज जनकपुर धाम में शांति रैली तथा सभा कयल गेल। पैगंबर के जन्म जयंती मनाब विभिन्न स्थान से आयल मुस्लिम धर्मावलंबी सब बाजा गाजा सहितक रैली सहित 12 बीघा पहुंचल छलैन। सभा में मौलाना तथा मुस्लिम धर्म गुरु सभक मोहम्मद पैगंबर के विषय में चर्चा परिचर्चा समेत सुनल गेल छल। अमन शांति और सलामती को खत्म करने की नापाक कोशिशें करते हैं। सभा में सहभागी प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश में रहल मुस्लिम समुदाय के हक अधिकार सुनिश्चित कराब लेल अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलन। आज के दिन में निश्चित रूप से अगर देखल जाए तो मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के रूप में हम सब मनाब रहल छी, जे हमरा सबके लागे आदर्श विभूति है और मानव के एक कल्याण के हिसाब से आगाड़ी बढ़ल। आज के दिन में इस दिन के अहिंसा के रूप में, शांति के रूप में हम सब देखे छी। और प्रदेश नंबर 2 के जखन हम सब बात करें तो प्रदेश नंबर 2 ने 12% मुस्लिम समुदाय के बसोबास है और संघीय गणतंत्र आबि गेला के बाद में प्रदेश नंबर 2 अपने सबके जानकारी है समतामूलक विभेद रहित प्रदेश निर्माण करबाक हेतु आगाड़ी बढ़ल है। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नगर प्रमुख लाल किशोर शाह, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, राज्यपाल नेता हकीम रायन, कांग्रेस नेता इब्राहिम रायन, फर्मक मुजिम रायन, आय मालिक के हलीम रायन सहित सब अपन अपन सहभागिता जनाउने छन्। वो सब मोहम्मद पैगंबर भाईचारा कायम राख आ शांति संग्रह सब केहू के सिखौटे धारणा रखने छन्। पैगंबर के जन्म जयंती के अवसर में आज प्रदेश नंबर 2 सरकार सार्वजनिक छुट्टी समेत देने छल। सप्तरी में से हो मुस्लिम समुदाय पैगंबर मोहम्मद के जन्म जयंती मनौलक। वही अवसर में प्रभात फेरी, रक्तदान, मस्जिद में सामूहिक नमाज, प्रार्थना सभा, प्रवचन तथा गरीब असहाय के निःशुल्क भोजन लगायत के कार्यक्रम सब कयल गेल छल। मोहम्मद के स्मरण करत नूरी जामे मस्जिद, मदरसा फैजाने मदीना, मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज आ अलजा फेतल इस्लामिया गरीब नवाजक अगुवाई में निकालल गेल रैली धर्म, सद्भाव आ शांति के पक्ष में नारा लगबैत बाजार क्षेत्र के परिक्रमा करे छल। रैली में विभिन्न मस्जिद के मौलाना, मुस्लिम अगुवा के संगे भारी संख्या में महिला आ बाल बालिका सभक सहभागिता छल। वही अवसर में प्रवचन, रक्तदान, आर्थिक अवस्था कमजोर भेल अपांग, गरीब, दलित, विपन्न वर्ग के वृद्ध वृद्धा आ एकल महिला सबके निःशुल्क भोजन आ लत्ता कपड़ा वितरण कार्यक्रम समेत कयल गेल अछि। मुस्लिम अगुवा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नेपाल के सचिव हसीब अंसारी वही दिवस के अवसर में प्रदेश सरकार सार्वजनिक छुट्टी देने प्रति धन्यवाद प्रकट करते उत्सव के और विशेष तामझाम के संग मनाउने धारणा रखने छन्। एहि बीच पर्सा के वीरगंज में सेहो पैगंबर मोहम्मद के जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। विभिन्न स्थान से पहुंचल मुस्लिम समुदाय के रैली वीरगंज के विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। शहर के परिक्रमा क घंटा घर आबि क रैली समापन भेल छल। वही क्रम में सांसद एवं समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप यादव मोहम्मद डे के अवसर में मुस्लिम धर्मावलंबी सबके शुभकामना देने छलनि।
विश्वभर के मुस्लिम धर्मावलंबी लोकैन हर्षोल्लासक साथ इस्लाम धर्मक प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगम्बर के 1441 जन्म जयन्ती मनौलकै छ। एहि दिन मुस्लिम धर्मावलंबी लोकैन एकै ठाम में जम्मा भएका खुशियाली मनबैदैछ। रिपोर्ट। विश्व भैरक मुस्लिम धर्मावलंबी सब हर्षोल्लास के संग इस्लाम धर्मक प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगम्बर के 1441 जन्म जयंती मनौलकै छ। पैगम्बर के जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थान में कार्यक्रम सब सेहो कयल गेल अछि। एहि दिन मुस्लिम धर्मावलंबी सब एक ठाम में जमा भ मिलाद शरीफ अर्थात मोहम्मद के प्रशंसा करे छै। तहिना कुरान शरीफक तिलावत आ दुआ करबाक परंपरा छै। तहिना के ओ सब पैगम्बर मोहम्मद देखौने मार्ग पर चल आग्रह करबाक आ शांति रैली निकाल कर खुशियाली मनबै छै। इस्लाम धर्मक प्रवर्तक हजरत मोहम्मद अर्थात पैगम्बर के जन्म सन 570 में पिता अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब आ माता आमीन बिन्त बहब के कोख से भेल छल। हुनक जन्म सऊदी के मक्का में भेल छल। हुनक शुरुआतक नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला छल। मोहम्मदक बाबू के निधन हुनक जन्म से पहिने ही भ गेल छल। मायक मृत्यु सेहो किछ समय बाद भ गेल छल। त्यहाँ करीब 8 वर्ष के उमेर से मोहम्मद के हुनकर चाचा अबू तालिब आ दादा अब्दुल मुत्तलिब देखभाल कयने छल। मोहम्मदक विवाह सैयदा आयशा संग भेल छल। सन 613 के आसपास में मोहम्मद लोक सबके अपन ज्ञानक उपदेश देवा आरंभ केने बताओल जाय छै। वही समय से इस्लाम धर्मक आरंभ भेल सेहो विश्वास छै। ओना त वही समय धरि इस्लाम के पूर्ण रूप में नया धर्मक रूप में नहीं लेल गेल छल। तहिया मक्का सहित क्षेत्रक सामाजिक अवस्था बहुत नाजुक छल। गरीब ऊपर अत्याचार, कमजोर ऊपर ज्यादती, लूटपाट सहितक आपराधिक काज बढ़ लागल छल। एकर बाद अल्लाह शांति कायम करबाक लेल संदेश वाहकक रूप में हजरत मोहम्मद के भेजने इस्लाम धर्मावलंबी सभक कथन छै। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जै टाइम में पैदा भेले वही पैदा होए से पहले मक्का में माने अरब के मुल्क शहर मक्का शहर में एक इंसान के एक मनुष्य के कोई कदर बात नहीं करे, बाप बेटा के कदर नहीं करे, माँ बेटी के कदर नहीं करे। ऐसन जगह में ऐसन माहौल में वही ज़माना में ये रहे कि मतलब हमारा पैगम्बर के आवे से पहले जब केकरो घर में बेटी पैदा हो तो जिंदा गाड़ दे। कोई आदमी अपने आप के मतलब ससुर बने के तैयार नहीं हुए, केकरो दामाद बनावला तैयार नहीं हुए। ऐसन तारीख माहौल में ऐसन गेल गुजर वक्त में मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सरजमीन पर मक्का में पैदा भेले। ओकरा आवे के बाद जब वो अपन कार्यक्रम अल्लाह के हुक्म से जब मतलब रब के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से जारी करके वही हुक्म के मुताबिक ये मनुष्य इंसान जे ओकरा मुकाबले में चैलेंज करके ओकर वो जो जवाब दिल के जवाब दिए के बाद समझावे के बाद इंसानियत के नाम है, मनुष्य के नाम है और जानवर में इंसान में कथी फर्क है, एहि सारा फर्क के बतावे के लेल शांति अमन सुख चैन लावे के लेल हमर मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहि दुनिया में प्रवेश भेले और जन्म लेल। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और लोगों की हिदायत के लिए, दीन का रास्ता दिखाने के लिए, ताकि किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती ना करे, किसी पर कोई हक ना जताए, किसी के से कोई गलत बात ना करे। इसलिए नबी गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे गेती पर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जब इस दुनिया में मबूस फरमाया तो यही 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन था। नबी पैदा हुए उस वक्त से चार जानिब दीन इस्लाम का डंका बजने लगा। हर चार जानिब मुसलमानों के दरमियान उल्फत व महब्बत, और चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, हम तमामी हजरात आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं। और हम पूरे दुनिया में सब आई खुशी मनावे कि नबी अले तमाम चीज़ से जो है बुराई से जो है बचल के और ओकरा पर मुसलमान धर्म जो है ईमान लेल के। वही समय में मक्का में रहल गलत प्रवृत्ति के लोग सब विरोध समेत कयने छल, जाहिसँ मोहम्मद
सन 622 में मदीना दिस यात्रा केने छल। मक्का से मदीना धरि केने यात्रा के हिजरत कहल जाइ छै। तहिए से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी आरंभ भेल बताओल जाइ छै। इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ भेल समय से विधिवत रूप में इस्लाम धर्मक रूप लेने छल। सन 632 में 62 वर्षक उमेर में बोखारक कारण मोहम्मद पैगंबर के निधन भेल बताओल जाइ छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। आई धूमधाम के संग मोहम्मद पैगंबर के जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। पैगंबर के जन्म जयंती के अवसर में रैली में सहभागी लोकनि सँ पूछने छलहुँ मोहम्मद पैगंबर के योगदान के कोन रूप में लैत छी। आग बात जहनाक तहना। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और लोगों की हिदायत के लिए, दीन का रास्ता दिखाने के लिए, ताकि किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती ना करे, किसी पर कोई हक ना जताए, किसी से कोई गलत बात ना करे। इसलिए नबी गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे गेती पर तशरीफ़ लाएं। मक्का शहर में इंसान एक इंसान के मनुष्य एक मनुष्य के कोई कदर बात नहीं करे, बाप बेटा के कदर नहीं करे, माँ बेटी की कदर नहीं करे। ऐसन जगह में, ऐसन माहौल में, वही ज़माना में ये रहे कि मतलब हमारा पैगंबर के आवे से पहले जब केकरो घर में बेटी पैदा हो तो जिंदा गाड़ दे। कोई आदमी अपने आप के मतलब ससुर बने के तैयार नहीं हुए, केकरो दामाद बनावला तैयार नहीं हुए। ऐसन तारीख माहौल में, ऐसन गेल गुजर वक्त में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सरजमीन पर मक्का में पैदा भेले। ओकरा आवे के बाद जब वो अपन कार्यक्रम अल्लाह के हुक्म से, जब मतलब रब के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जारी करके, वही हुक्म के मुताबिक ये मनुष्य इंसान जे ओकरा मुकाबले में चैलेंज करके ओकर वो जो जवाब दिल के, जवाब दिए के बाद, समझावे के बाद इंसानियत के नाम है, मनुष्य के नाम है और जानवर में इंसान में कथी फर्क है, एहि सारा फर्क के बतावे के लिए, शांति अमन सुख चैन लावे के लिए हमर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहि दुनिया में प्रवेश भेले और जन्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे छै ने, जे एहि दुनिया में आबऽ से पहले बहुत यानी जुल्म भऽ रहल छलै। वही के मेटबा के लेल अल्लाह तबारक व तआला जे है नबी के पैदा केलकै। ओकरा अयला से जे दुनिया में जते भी जुल्म रहे, जते भी यानी गलत व्यवहार चले, वो सबके बंद कैलकै नबी के अयला के बाद ने। पूरे दुनिया में सब आई खुशी मनावे कि नबी अयले, तमाम चीज से जे है, बुराई से जे है बचेलके और ओकरा पर मुसलमान धर्म जो है ईमान लेलके। जे योगदान दे पैगंबर मोहम्मद वो के हम सब बहुत खुशी के रूप में ला रहा छी। मैथिली साहित्य परिषद राजविराज विभिन्न कार्यक्रम का विद्यापति स्मृति दिवस मनौलक अछि। विद्यापति स्मृति दिवस समारोह के 3 दिनक कार्यक्रम के अंतिम दिन आई झांकी प्रदर्शन, श्रद्धांजलि सभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कयल गेल अछि। स्थानीय पब्लिक बिंदेश्वरी माध्यमिक विद्यालय से विद्यापति के महत्व के झलक देव आकर्षक झांकी सहित निकाल गेल जुलूस नगर परिक्रमा पश्चात मैथिली भवन में पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोह में परिणत भेल छल। सभा में सहभागी लोकनि विद्यापति के प्रतिभा आ विद्वता के विषय में विचार विमर्श व्यक्त केने छलनि। ओहि अवसर में एहि बेर के शिवदत्त मिश्र स्मृति पुरस्कार से देवेंद्र मिश्र आ महेंद्र मंडल बनवारी के सम्मानित कयल गेल अछि। तेना विजेंद्र विनोद स्मृति कला पुरस्कार से सुधानंद झा के सम्मानित कयल गेल छनि। एहिसँ पहिने शुक्र दिन मैथिली पढ़ाई उत्प्रेरक कार्यदल के संयोजन में तिरोहित लेखन तथा मैथिली कलाकार परिषद के संयोजन में हाजिरी जवाब प्रतियोगिता कयल गेल छल। तेना शनि दिन मैथिली साहित्य परिषद के संयोजन में साहित्यिक गोष्ठी महाकवि विद्यापति निर्वासित भेल समय बनौली स्थित राजा पुरादित्वक दरबार के अवशेषक अवलोकन आंतरक्रिया कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल। मैथिली साहित्य परिषदक अध्यक्ष सतीश कुमार दत्त जानकारी देलनि। एहि बीच पर्सा के वीरगंज में सेहो मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के स्मृति पावनि मनाओल गेल अछि। वीरगंज स्थित विद्यापति चौक में आई श्रीमद् भागवत मर्मज्ञ अमृतनाथ चिंतन प्रतिष्ठान
आ मैथिली साहित्य परिषद संयुक्त रूप में कयने कार्यक्रम में सहभागी लोकनि विद्यापति के शालिक में मल्यार्पण कयलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि सब विद्यापति सँ रचित गीत सेहो गौने छल। कार्यक्रम में महेश दास, भगवान मिश्र, डॉक्टर वासुदेव लाल दास, सुरेंद्र मिश्र, श्याम सुंदर झा, शोभाकांत झा, कंदर्प नारायण लाल कर्ण, दिनेश चंद्र मिश्र, गोपाल लगायतक उपस्थिति छलनि। आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए नेपाल विद्यापति पुरस्कार 5 गोटे के देवा लागल घोषणा कयल गेल अछि। नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोष आई जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का धनुषा रघुनाथपुर के चंद्रशेखर उपाध्याय के नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करबाक निर्णय सार्वजनिक कयलक अछि। ई पुरस्कार 2 लाख राशि विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार और अपने सबके ई कह चाहब कि जमा 15टा हमरा सबके आवेदन पड़ल छल, ओहि में जैमे भाषा साहित्य में 5टा पड़ल छलैया। तो ओहि में से हम सब संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के जे चयन समिति है से 2 बेर 3 बेर ओकरा अध्ययन कयला के बाद एहि बेर के भाषा साहित्य के पुरस्कार श्री चंद्रशेखर उपाध्याय जे रघुनाथपुर सवैला के वासी छथि और लगभग जिनकर 75 से 76 के एज छनि और हाई स्कूल से ई रिटायर भेल। बहुत रास कृति सब छै। तेना धनुषा के धनौजी के लक्ष्मण मंडल के नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कार, सुनसरी राशि के नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कार, सप्तरी बनेनिया के दिनेश यादव के नेपाल विद्यापति मैथिली अनुसंधान पुरस्कार, जनकपुर धामक उपेन्द्र भगत नागवंशी के नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कार देबाक निर्णय सार्वजनिक कयल गेल अछि। एहि पुरस्कार सभक राशि 1-1 लाख रुपया रहल अछि। हुनका सबके संबंधित विद्या में योगदान पहुँचौने बापत विद्यापति पुरस्कार देबऽ लागल बताओल गेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर आशा सिन्हा संयोजक रहल 4 सदस्यीय समिति विद्यापति स्मृति दिवस के अवसर पर पुरस्कार घोषणा कयलनि अछि। जनकपुर धाम में आयोजित 3 दिवसीय नेपाल साहित्य महोत्सव सम्पन्न भेल अछि। एहि महोत्सव के तेसर तथा अंतिम दिन आई सेहो विभिन्न विषय में सार्वजनिक रूप में परामर्श आ तार्किक बहस कयल गेल अछि। जनकपुर धामक जानकी मंदिर के प्रांगण से बीतल शुक्र दिन से शुरू भेल महोत्सव के तेसर दिन रवि दिन रेलवे स्टेशन आ गंगा सागर सरोवर में भेल विभिन्न सत्र में विज्ञ लोकनि विभिन्न विषय में बहस केने छलनि। अर्कोतिर हाम्रो बारेमा ठिक भन्नुभएको थियो, एकभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ सीमा आभासजीले भन्नुभएको थियो, हाम्रो बारेमा उहाँले किन लेखिदिने, हामी नेपाली साहित्यकारहरू। जानकी मंथन, पर्खा राक्षस तथा केटा आ होयल, साहित्य में मधेसी पात्र, साहित्य समझना, पूर्वीय दर्शन आ जनकपुर धाम तथा बहुभाषी कविता वाचन सहितक विभिन्न सत्र में आए संबंधित क्षेत्रक विज्ञ लोकनि अपन अपन सहभागिता जनाउने छलखिन। भारतको दर्शन अथवा नेपालको दर्शन अथवा अन्य जापानको दर्शन हुन सक्छ अथवा अन्य देशका दर्शनहरू हुन सक्छ। यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा हामीले भन्न चाहेको कुरा अथवा सुन्न चाहेको कुरो के छ भने यो वैदिक वाङ्मयबाट विकसित भएको 6वटा दर्शन, 6वटा दर्शन मध्ये आश्चर्यजनक रूपमा हामी सबैजनाले थाहा पाउनुपर्छ, आश्चर्यजनक रूपमा 4वटा दर्शन मिथिलामा जन्म भएको छ, मिथिलामा विकसित भएको दर्शन हो। 6वटा मध्ये वैशेषिक दर्शन भन्छ त्यसलाई। अब यो 61 दर्शन भन्छ। 60 दर्शन मध्ये उत्तर मीमांसा याज्ञवल्क्य मिथिलाकै, सांख्य कपिल मुनि मिथिलाकै, वैशेषिक कणाद मिथिलाकै। सच्चो केही कुरामा के मिथिला ओझलमा परेको छ या मिथिलाको त्यो भूमिका छैन। अब दर्शन भनेको अब कापैजीले एक्सप्लेन गर्न प्रयास गर्नु हो, तर मलाई लाग्छ कि वैचारिक दृष्टिकोणले कुनै चिजलाई हामी जुन माध्यमबाट हेर्छौँ त्यो नै दर्शन हो। त्यो दर्शन हो, त्यो विभिन्न कुरालाई विभिन्न एंगलले एनालाइज गर्ने, हेर्ने र उसलाई स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने पनि त्यो पनि दर्शनको एउटा भाग छ। र हामीले जुन कुरा भनिरहेछौँ कि दर्शन इस्टर्न फिलोसफी या पूर्वीय दर्शनको कुरा गरिरहेछौँ। भोर से साँझ धरि ठाढ़ हम रहै छी, हम किछो बजै छी, काज करू हम देह दुखेले बुढ़िया के, काज करू हम देह दुखेले बुढ़िया के, अब पूछू ने बात ननैद जहरपुरिया के। ओकर टांगक टटैनी में तेल हम लगाबै छी, ओकर टांगक टटैनी में तेल हम लगाबै छी, हम किछो बजै छी,
धोइले के धोइ आ मजले के मजै छी, हम किछो बजै छी। गर्मी गुमार में पूस माघक जाड़ में भादवक अन्हार में 101 डिग्री बोखार में भरि घरक बर्तन आ कपड़ा चमकबै छी, हम किछो बजै छी। आज का विभिन्न सत्र सब में रोशन जनकपुरी, वरिष्ठ पत्रकार राम भरोस का परिभ्रमर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सहित सब साहित्यकार आ कवि लोकन के समेत सहभागिता रहल छलनि। धनुषाक धनौजी में भेल चित्रकला संबंधी तालीम सम्पन्न भेल अछि। धनौजी गाउँपालिका में नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। प्रशिक्षण में गाउँपालिका 25 महिला कलाकार सहभागी भेल छलनि। ललित कला तथा सांस्कृतिक संरक्षण में सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य से तालीम के आयोजना कयल गेल छल। समापन कार्यक्रम में गाउँपालिका का अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह, प्रतिष्ठानक लोककला विभाग प्रमुख श्री मिथिला देवी यादव, प्राज्ञ राम पूजन वरिष्ठ कलाकार लक्ष्मण मंडल लगायत सबके उपस्थिति छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भारत अपन नक्शा में नेपाली भूमि रखने कहित विप्लव समूह से काठमांडू में प्रदर्शन, समस्या समाधान करबाक मंत्री गेवाली के प्रतिबद्धता। महोत्तरी में ट्रैक्टर के टक्कर से एक बालक के मृत्यु। धनुषाक सखुवा बाजार में आग लगी, करीब 4 लाख के क्षति। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में आने बाकी समाचार। आई कार्तिक धवल त्रयोदशी मैथिली भाषाक महाकवि विद्यापति के स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। एहि क्रम में जनकपुर धामक विद्यापति चौक पर विद्यापति स्मारक संरक्षण समिति स्मृति पर्व 2076 के आयोजना केने छल। कार्यक्रम में सहभागी नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश नंबर 2 के नाम मिथिला भोजपुरा और राजधानी जनकपुर धाम के आलजेबाक बात दोहरौने छलनि। निधि विद्यापति जिहन अनेकन विभूति सब के कारण प्राचीन मिथिला क्षेत्र के अपन पहचान अपने सभ्यता स्थापित भेला सँ एकर संरक्षण करबाक लेल सेहो प्रदेश के नाम मिथिला भोजपुरा राखब आवश्यक रहल जिक्र केने छलनि। राजधानी एहि बात के लेल सब कोई हम आगे रहे और संगे संगे हमार साइकिल यात्री भाई रंजीत साहब हमरा हमर प्रवक्ता हम समाचार पत्र में पढ़ली, समाचार पत्र भोरे भोरे पढ़ समाचार पत्र हम भोरे भोरे सब जगह पढ़ ले छी, देर होला हो जाए तो देखलिए हम साइकिल यात्री लोग जनकपुरे के छे, जनकपुरे के पाइलाइन तक बीच निकल रहे हैं। उपसभापति निधि महाकवि विद्यापति के जन्म आ देहावसान सहितक विषय में व्यापक आ सूक्ष्म रूप में अनुसंधान आवश्यक रहल बतौने छलनि। किनका पूछियो हम बड़का गौरव के बात है जनकपुर के रंजीत भाई के साइकिल यात्री, तो हम तकर बाद में से हम धैर्यकांत के और घनश्याम के फोन के लिए महाकवि विद्यापति के जन्म आ देहावसान सहितक विषय में व्यापक अनुसंधान आवश्यक रहल ओ जिक्र केने छलनि। त नेपाल के राजकाज के भाषा मैथिली रही चुकल समेत इतिहास सुनौने छलनि। कार्यक्रम में उपस्थित और वक्ता लोकन, साहित्यकार आ गायक लोकन महाकवि विद्यापति के योगदान आ विद्वता के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलनि। त कविता आ गीत गान सब समेत प्रस्तुत भेल छल। समिति प्रत्येक वर्ष कार्तिक धवल त्रयोदशी के दिन महाकवि विद्यापति स्मृति पर्व मनबैत आबि रहल अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी आ विभिन्न स्थान में वार्ड इकाई कमेटी गठन केलक अछि। ओहि क्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 में सेहो राजपा वार्ड इकाई कमेटी गठन केने अछि। वार्ड नंबर 11 के पार्टी इकाई कमेटी अध्यक्ष में संतोष कुमार शाह चयन भेल छनि। ओ निर्विरोध निर्वाचित भेल अछि।
तहिना वरिष्ठ उपाध्यक्ष में किशन कुमार मंडल, उपाध्यक्ष में योगेंद्र शाह आ रेखा मंडल चयन भेल छन्। तहिना सचिव में दीपक शाह आ ससीता कर्ण, प्रचार सचिव में विनोद शाह आ साजता खातुन, कोषाध्यक्ष में विजय शंकर शाह, सहसचिव में रवि कुमार गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य 41 सदस्य वार्ड इकाई कमिटी गठन कयल गेल अछि। कमिटी चयन कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष रामचंद्र शाह सहित नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छन्। राजपात 26 गते पालिका, 28 गते क्षेत्रीय और 30 गते जिल्ला अधिवेशन करबाक निर्णय ऐसा आगा क चुकल अछि। भारत नेपाली भूमि समावेश का नक्शा सार्वजनिक के विरोध में प्रदर्शन में उतरल नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व 2 दर्जन से बेसी विद्यार्थी नेता सबके पुलिस काठमांडू से पकड़लक अछि। आई काठमांडू के माइती घर मंडला में विद्यालय तह के विद्यार्थी सब संगे बैनर सहित विरोध प्रदर्शन में उतरल चंद नेतृत्व नेकपा में आबद्ध अखिल क्रांतिकारी के नेता कार्यकर्ता सबके पुलिस प्रदर्शन स्थल से पकड़लक अछि। ओ सब भारत के विरोध में प्रदर्शन कर रहल छल। सरकार चंद नेतृत्व नेकपा के आतंकवादी समूह घोषणा करैत ओकरा सभक गतिविधि पर प्रतिबंध लगौने अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली कूटनीतिक माध्यम से भारत संग रहल सब सीमा समस्या समाधान करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। परराष्ट्र मंत्री गेवाली भारत भर्खरे सार्वजनिक केने नया नक्शा में नेपाली भूमि कब्जा केने यथेष्ट प्रमाण सरकार संग रहल कहैत ओहि के आधार में ई समस्या समाधान कर सरकार आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। एहि लेल सरकार के राष्ट्रीय सहमति प्राप्त भेल सेहो ओ स्मरण करौने छलनि। नेकपा में आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सब्यू आई ई समस्या तत्काल समाधान कर देने ज्ञापन पत्र बुझैतो भारत बल प्रयोग क कालापानी के सेहो अपन सीमा में रह क एक पक्षीय नक्शा जारी केने कहैत स्वीकार्य नै हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। किनभने कुनै पनि नदीको बारेमा त्यसको मूल मुहान भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउने चाहिँ त्यसका 3टा आधारहरू हुन्छन्। एउटा त्यसको क्याचमेन्ट एरिया, त्यसको जलाधार कति छ, जुन सबभन्दा ठुलो जलाधार भएको क्षेत्र छ, जस्तो कालिम्पोङ नदीको कुरा गरौँ, के अरे नारायणीको कुरा गरौँ, त्यसको उद्गम हामी कहाँ मान्छौँ भन्दा गोसाइँकुण्ड अथवा त्रिशुलीलाई मान्छौँ। त्यो त्रिशुली क्याचमेन्ट एरिया सबभन्दा ठुलो छ। दोस्रो त्यहाँ पानीको भोल्युम र तेस्रो चाहिँ त्यसको लम्बाइ, कुनै पनि नदीको उद्गम तय गर्ने कुरा चाहिँ यी सबै हिसाबले महाकालीको उद्गम लिम्पियाद्वारा र त्यहाँबाट बग्ने कुटियाङ्गीको भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपले देखिन्छ। हाम्रा प्रमाणहरू छन्, हामी त्यही आधारमा प्रश्न गर्छौँ। एम्हर अनेरा सभी के संयोजक एन महर आ सहसंयोजक रंजीत तामाङ मंत्री गेवाली के कालापानी अस्वस्थता के तत्काल स्थलगत अवलोकन कर भारतीय पक्ष अवहेलना कयल गेल जनता के जीवन के सहज बना देव से मंत्री गेवाली के ध्यानाकर्षण करने छलनि। अत्यन्त हेपिएको छ भारतीय चाहिँ सुरक्षाका अधिकारीहरूबाट, सुरक्षाकर्मीहरूबाट, एसएसपी सीमा सुरक्षा बलका चाहिँ अधिकारीहरूबाट, उनीहरूका चाहिँ आर्मीहरूबाट नेपालीहरूको जनजीवन अत्यन्तै खोसिएको छ, अत्यन्तै बर्बर अवस्थामा छ। उनलाई चाहिँ हामीले नेपाली भएको आवाज दिलाउँछौँ। त्यसकारणले पनि छिटोभन्दा छिटो ती सीमाबाट चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। त्यसका निमित्त हाम्रो भूमिमाथिको अतिक्रमण, हाम्रा सीमाहरूमाथिको थिचोमिचोलाई अन्त्य गरेर चाहिँ त्यहाँ रहेका चाहिँ भारतीय चाहिँ सीमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता पठाएर नेपालीहरूको जनजीवनलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने अहिले प्रमुख दायित्व छ। त्यतिमा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा नेपालको विभिन्न भूभागको रूपमा रहेका लिम्पिया, दुरान, कालापानी र लिपुलेक माथिको भारतीय दाबीलाई खारेज गरी उच्च स्तरीय वार्ता, संवाद र कूटनीतिक तवरबाट सदाका लागि सीमा समस्या समाधान गरियोस्। नम्बर 2, भारतसँग विवादमा रहेका सन्धि, सीमा व्यापार लगायतका विषय हल गर्न गठित एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप EPG को प्रतिवेदनलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले तत्काल ग्रहण गर्ने वातावरण बनाई सम्पूर्ण समस्याको एकमुष्ट र एकीकृत समाधान गरियोस्। कतिपय ठाउँमा चीनसँग समेत सीमा विवाद रहेको देखिन आएकाले त्यसलाई कूटनीतिक पहल मार्फत अविलम्ब समाधान गरियोस्। नेपाली भूमिमा राखिएका भारतीय सेनाहरूलाई तत्काल फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल कदमी सुरु गरियोस्। सभी सरकार भारत अतिक्रमण के सीमा समस्या समाधान के लिए राष्ट्रीय सहमति कायम केने कहित प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली आ परराष्ट्र मंत्री गेवाली प्रति आभार सेहो व्यक्त केने छलनि। प्रमुख राजनीतिक दलक नेता लोकनि भारत संग कालापानी लगायत के सीमा समस्या समाधान कर सरकार के उपयुक्त अवसर प्राप्त भेल बतौलक अछि। नेकपाक नेता भीम रावल, नेपाली कांग्रेसक नेता रमेश लेखक, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता महेन्द्र राय यादव कालापानी लगायत के नेपाली भूमि भारत अतिक्रमण के यथेष्ट प्रमाण नेपाल संग रहल कहैत ई समस्या समाधान करबाक लेल सरकार के उपयुक्त अवसर प्राप्त भेल बतौलक अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में नेकपाक नेता रावल सरकार के
यी समस्या समाधान करबाक लेल राष्ट्रिय सहमति प्राप्त भेल सेहो स्मरण खोज्ने प्रवृत्ति र यो वास्तव मत दिएका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्राप्त सरकार थिएन, नेपालमा पनि थिएन। यो सन्दर्भमा अब कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जति पनि प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने, समस्याको समाधान गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो, बेला हो। सरकारले त्यसकारण अब दृढतापूर्वक पहलका साथ सक्रिय पाइला चालोस् भनेर त्यहाँ सबै सहभागीहरूले राय व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पनि हाम्रो सम्पूर्ण राज्यको लागि, विशेष गरी वर्तमान सरकारको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो अवसरको सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व मन्त्री लेखक नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सुरक्षा बल हटाओल जेबाक कहित एहिके लेल सरकार उपयुक्त अवसर प्राप्त केने बतौलने छ। ओ नेपाल यी समस्या समाधान करबाक लेल प्रधानमन्त्री स्तरमा तत्काल परामर्श कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलने छलैन। को सरकार छ, अत्यन्त बलियो सरकार छ र त्यसका सँगसँगै हिजोको बैठकपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले यो विषयमा एकमत भएका छन्। एउटा राष्ट्रिय धारणा बनेको छ, एउटा राष्ट्रिय सहमति भएको छ। त्यो नेपालको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले आग्रह गरेका छौँ र हाम्रो मान्यता के छ त भन्दा अब यो विषयलाई उच्च राजनीतिक र उच्च कूटनीतिक तहबाट यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यो आग्रह गरेका छौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता यादव उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व बीच के वार्ता से नेपाल भारत बीच की सीमा समस्या समाधान करबाक लेल प्रयास कर सरकार के ध्यान आकर्षण करने नेपाल संग अपन अतिक्रमित भूमि भारत से फिर्ता लेबा यथेष्ट प्रमाण रहल से बतौलने छलैन। र सरकारलाई चाहिँ ढाल्ने खेलमा प्रकारको तथ्य कमी भएको खण्डमा सरकारले उपलब्ध गराउने हैन, पुरै योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित रूपमा हैन, हाम्रो प्रमाणहरू के छ त्यसलाई कतिसम्म हैन जनतालाई जानकारी गराउन सकिन्छ, कति कूटनीतिक हिसाबमा हैन त्यसलाई भित्री रूपमा नै समाधान गर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन स्थिति हो, जुन नेपाली जनताले जुन प्रकारको चिन्ता हैन, सरकारको सबैको चिन्ता एउटा साझा विषय बनेको छ। यसलाई हल गर्नको लागि यो सरकारले तीन प्रकारले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। एउटा प्राविधिक टोलीलाई पनि सक्रिय गर्नुपर्दछ, क्रियाशील गर्नुपर्दछ। दोस्रो भनेको नेता यादव दू देश बीच के सीमा समस्या बीतल समय से रहल कहित 2/3 मत सहितक मजबूत सरकारी समस्या दीर्घकालीन समाधान करबाक विश्वास व्यक्त करने छलैन। नेकपा माले के महासचिव सीपी मैनाली भारत सरकार से नेपाली भूमि फिर्ता नहीं लेला पर प्रधानमंत्री केपी ओली के नेपाली जनता माफी नहीं देबाक चेतावनी दिलने छ। महासचिव मैनाली कालापानी लगायत के नेपाली भूमि भारत कब्जा के प्रमाण सरकार संग रहल कहित ई समस्या समाधान कर प्रधानमंत्री ओली के गंभीर होबे से आग्रह करने छ। भारत सीमा अतिक्रमण के विरोध में आई पार्टी काठमांडू में आयोजना के विरोध प्रदर्शन में वो दू देश बीच के सीमा समस्या समाधान आभू नहीं केला पर नेपाली जनता ओली नेतृत्व वर्तमान सरकार के सेहो अस्वीकार करबाक बतौलैन। त्यसमा हामीले नेपालको भन्ने सारा तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यसमा दाबी गर्नुपर्छ भनेर लेखेर सरकारलाई दिएका छौं। अब सरकारले के गर्छ उसको कुरा भन्नुभएको छ। यस्तो रिपोर्ट आइरहेको छ। त्यसपछि दुईचोटि केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, चीन जानुभयो, भारत जानुभयो, चीनका ठुला मान्छे भारतका ठुला मान्छे यहाँ आए, कहीँ पनि चुइक्क बोल्नु भएको छैन। अब बोल्नु हुन्छ कि हुन्न? अब तपाईले बोल्नु भएन भने तपाईको लुक्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन। त्यसकारण हिजोको बैठकले, आजको यो सभाले र आज नेपालीमा आएको जागृतिले तपाईलाई बल दियोस्। तपाईले हिजो जेसुकै गरेको भए पनि तपाईलाई 7 खत माफ छ। तपाईले हाम्रा भूमि फिर्ता लिने काम गर्नुहोस्। नाइन नुकुर गरेर यताउतै गरेर जानुहुन्छ भने जनताले तपाईलाई दण्डित गर्नेछन्। महासचिव मैनाली विज्ञ सभा बेर बेर देने सुझाव के ध्यान में रखकर सरकार भारत संगे के सीमा समस्या समाधान कयल जेबाक सेहो स्पष्ट करेन। काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग से शुरू भेल विरोध प्रदर्शन पुतली सड़क बाग बाजार होइत रत्न पार्क में पहुंच के कोन सभा में परिणत भेल छल।
नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री तीर्थमान डंगोल गणेशमान सिंह जेहन राजनेता सभक स्मृति दिवस मनाव सरकारसँग माग कयलनि छ। कांग्रेस नेता डंगोल कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार वामपन्थी सबसँग सहकार्य कक 2046 साल के जन आंदोलन सफल बनाव नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करने गणेशमान सिंह के कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार व्यवस्था के कहित असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छ। बीपी कोइराला गणेशमान सिंह मनमोहन अधिकारी गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत राजनेता सबके स्मरण करैत आगा बढ़ला पर देश नीक दिशा पेबाक हुन कहब छलनि। गणेशमान सिंह तथा जन आंदोलन शहीद स्मृति शांति प्रतिष्ठान 2046 साल के जन आंदोलन के सुप्रीम कमांडर सिंह के 105वां जन्म जयंती के अवसर पर काठमांडू के शांति वाटिका में आयोजना के कार्यक्रम में नेता डंगोल नेपाल के पहले जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला, पहले कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह और गिरिजा प्रसाद कोइराला के स्मृति में सरकार अपने औपचारिक कार्यक्रम के आयोजना करबाक चाहिए धारणा रखने छलनि। पहिलो पटक सफल पार्नुभयो, त्यसपछि लगत्तै कांग्रेस पार्टीको सरकार बन्यो र त्यसपछि फेरि 9 महिने अल्पमतको सरकार एमालेको बनेको थियो। तर आज उहाँलाई अवसर में कांग्रेस नेता ध्यान गोविंद रंजीत सिंह नेपाल में प्रजातंत्र पुनर्बहाली के लिए गणेशमान सिंह से निर्वाह कयल गेल नेतृत्वदायी भूमिका के स्मरण केने छलथि। वामपंथी सब संग सहकार्य कक 2046 साल के जन आंदोलन के सफल बनाव सुप्रीम कमांडर के भूमिका निर्वाह करने स्वर्गीय गणेशमान सिंह के नेपाल राष्ट्र सर्वमान्य नेता के रूप में स्मरण करते आबि रहल अछि। महोत्तरी में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल अछि। शनि दिन साइकिल में सवार 9 वर्षक राजकुमार मुखिया के लू दूत 7699 नंबर के ट्रैक्टर ठक्कर देने छल। बालक के इलाज के लिए जनकपुर रेफर कयल गेल छल। जनकपुर में इलाज संभव नहीं भेला के बाद अस्पताल धरान रेफर केने छल। बालक के इलाज के लिए धरान ल जाइत काल रस्ते में मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक एम्हर ठक्कर देने ट्रैक्टर चालक फरार रहल अछि। भरतपुर महानगरपालिका 7 13 साल चौक में आई स्कूटर अनियंत्रित भक उनटि गेला से चालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में भरतपुर महानगरपालिका 11 के 26 वर्षक सुभाष तामाङ रहल। पुलिस जनौलक अछि। घायल तामाङ के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। दुर्घटना में स्कूटर में पाछा सवार रत्ननगर नगरपालिका 6 के 20 वर्षक पूजा सुनार गंभीर घायल भेल छन्। गीतानगर से भरतपुर दिस जा रहल ना 59 प 3370 नंबर के स्कूटर 13 साल चौक में अनियंत्रित भक उनटि गेल छल। धनसाक सखुवा बजार स्थित भेल अगिलगी भेलासँ करीब 4 लाख बराबर के क्षति भेल अछि। श्रीश्वरनाथ नगरपालिका 6 सखुवा बजार स्थित राजकुमार महासेठ के भान्साघर में अगिलगी भेलासँ भान्साघर में रहल संपूर्ण सामान जरि कर नष्ट भेल अछि। भान्साघर में रखने फ्रिज से अगिलगी भेल सेहो होब सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। अगिलगी से भान्साघर में रखने फ्रिज, मिक्सर, डाइनिंग टेबल लगायत करीब 4 लाख मूल बराबर के सामान जरि कर नष्ट भेल जनाओल गेल अछि। आइ लागल अगिलगी स्थानीय प्रहरी आ श्रीश्वरनाथ नगरपालिका से खटल बारू यंत्र के सहयोग में नियंत्रण में लेल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। इस्लाम धर्मक प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर के जन्म जयंती विभिन्न स्थान में शांति रैली सहित खुशियाली मनाओल गेल। आज कार्तिक धवल त्रयोदशी मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। जनकपुर धाम में जारी नेपाल साहित्य महोत्सव संपन्न। राजनीतिक कर्मी, साहित्यकार, विज्ञ लोकन, अर्थविद सब सहित बीच के संवाद। भारत अपन नक्शा में नेपाली भूमि रखने कहित विप्लव समूह से काठमांडू में प्रदर्शन। समस्या समाधान करबाक मंत्री गेवाली की प्रतिबद्धता। आ महोत्तरी में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक बालक की मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।